Welcome students. Welcome to Science Mantra Tutorials. Students, साइंस मंत्रा ट्यूटोरियल्स साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां पर आप लेक्चर वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आपके पास जो भी डाउट्स होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चन करिए, वहां से क्वेश्चन देख के मैं आपको आंसर भी कर दूंगी। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। Hello students, welcome to my YouTube channel Science Mantra Tutorials. In the previous section we have studied about the chemical reactions and balancing of chemical reactions, how to write a chemical reactions. तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड what are the conditions during the chemical reactions, ठीक है। ऐसा क्या होता है केमिकल, क्या एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, क्या कंपाउंड्स चेंज हो जाते हैं, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या चीज़ें होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंडक्ट होने में, है ना। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर element, right? Nor do atoms disappear from the mixture of appear from elsewhere. Actually, in the chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. Okay, in the previous class, in the 9th class already you have studied about different kind of bonds, different kind of bond, valent bond, about the electrovalent bond, है ना। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर सीधे सीधे एलिमेंट्स नहीं जा कर के किसी भी कंपाउंड को फॉर्म कर लेते हैं। इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आयंस में टूटते हैं, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एनी केमिकल reaction. So here the types of chemical reactions are like combination reaction, and combination reaction is also known as synthesis reaction and decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reaction and reduction reaction. Reduction and oxidation reaction both are commonly known as redox reaction. So in this session we will study about all the reactions. So first यहाँ मैंने टेबलाइज फॉर्म में आपको बता दिया है कि बेसिकली एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें सारे रिएक्शंस में होता क्या है। सपोज कि वी हैव टेकन फर्स्ट दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो इन द सिंथेसिस रिएक्शन व्हाट विल बी हैपन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू मेक वन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो सब्सटेंस, ठीक है, चाहे वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स और कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं। वो क्या है कि टू ए एंड बी ये क्या करेंगे, एक साथ ऐड हो जाएंगे। इसको एडिशन भी बोल सकते हैं आप, एडिशन रिएक्शन में ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर के ए एंड बी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जस्ट नीचे आते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। जस्ट कॉम्बिनेशन का क्या है, ये उल्टा है, ठीक है। सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इन द डिकम्पोजिशन chemical reaction one compound breaks down into two or more substances, ठीक है। कोई भी जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद दो अलग अलग सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए एंड बी है, ठीक है। ये एक क्या है, कंपाउंड है, और ये कंपाउंड आफ्टर द रिएक्शन ए और बी में कन्वर्ट हो गया है, ए और बी में चेंज हो गया है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन। ये मैंने इसलिए यहाँ पे टेबलाइज कर दिया कि आपको पूरा रिएक्शन जब हम समझाएंगे तो आपको इजीली समझ आएगा, समझने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
ठीक है। तो डिस्प्लेस मीन्स क्या हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? डिस्प्लेस मतलब चेंज करना, प्लेस चेंज करना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? वन एलिमेंट स्विचेस प्लेस विथ अनदर इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को उस वहाँ से क्या कर देगा? स्विच कर देगा, हटा देगा। अब ये क्या होगा? उस एलिमेंट के रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग होगा कि वो कितना रिएक्टिव है। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये रिएक्शन होता है। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फर्दर हम जब पढ़ेंगे तो 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है हमारा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या हो सकता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटर वी विल स्टडी इट, ठीक है। तो अब ऐसे भी समझ लीजिए कि क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में? 2 एलिमेंट्स इन 2 कंपाउंड स्विचेस प्लेस, ठीक है। 2 एलिमेंट्स क्या होगा? 2 कंपाउंड स्विच आउट होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए एंड बी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी। एक कंपाउंड ये हमारा ए बी है, दूसरा जो है रिएक्टेंट हमारा सी है, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो बी एंड सी क्या होंगे? एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और ए जो है वो अपना अलग एक सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए यहाँ पर 2 कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ए एंड बी, सी एंड डी, ठीक है। ए बी एंड सी डी ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक। या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये रिएक्शन करने के बाद ए डी के साथ रिएक्ट किया और बी सी के साथ डिस्प्लेस किया। ए क्या किया? ए ने डी के प्लेस को डिस्प्लेस करके यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया, और बी ने सी के साथ पोजीशन बनाया। तो ये हो गया हमारा क्या? पूरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी कंसीडर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो इसको हम आगे फर्दर चैप्टर्स को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहला ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन और क्या? एडिशन रिएक्शन। सो a combination reaction is a reaction in which a single product is formed, 2 or more reactants is known as, ठीक है। क्या 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट जब फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। सपोज कि क्या है कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ क्विकलाइम, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया है किसे? H2O वाटर से, ठीक है। ये एक कंपाउंड हुआ और ये एक दूसरा कंपाउंड हुआ, और यहाँ पर दोनों ने रिएक्शन करके एक तीसरा कंपाउंड बनाया है। ये क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बना लिया इसने? स्क्लेड लाइम बना लिया, ठीक है। इसने क्या बनाया है? CaOH होल ट्वाइस फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिएक्टेंट्स ऐड होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन्होंने फॉर्मेशन किया है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको भी हम क्या कर सकते हैं? फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स, रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो किसी भी तरीके से ये रिएक्शन हो सकता है। अब अगर हम फर्स्ट रिएक्शन ही ले लें, पहली बात कर लें, रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो हम क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं हम क्या? रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कि अगर सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हियर सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म। यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए, यहाँ सोडियम ने रिएक्ट किया क्लोरीन से और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ सोडियम इज़ अ एलिमेंट,
right? And chlorine is also a elements. Here two elements are going to combine with each other, and when they will combine, they will form NaCl, a new compound. They synthesize, they aids both of us, and they will form a sodium chloride. तो ये हो गया क्या हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द एलिमेंटल कॉम्बिनेशन. एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट समझ लीजिए रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स. सपोज कि हमने क्या किया कि दो कंपाउंड्स को रिएक्शन कराया है, ठीक है, और दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो भी सिंथेसाइज होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. यहाँ पे देखिए कंपाउंड में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, राइट, एंड हाइड्रोजन वाटर इज अगेन अ कंपाउंड. अब ये दोनों कंपाउंड मिल के सिंथेसाइज होके क्या फॉर्म करते हैं, C6H12O6, या ऐड हो करके, ठीक है, या कंबाइन होके क्या फॉर्म किया इन्होंने, C6H12O6, और यू कैन से दिस इज ग्लूकोज. तो इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज फॉर्म किया. तो ये क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस जो एक किस तरीके का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन. और उसमें भी किस तरह का सिंथेसिस रिएक्शन, दिस इज द कंपाउंड सिंथेसिस रिएक्शन. कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है, अगेन फिर से यहाँ पे एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं. वाटर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म H2O, सोडियम एलिमेंट एंड क्लोरीन एलिमेंट. तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक है, अब ऐसा कोई भी रिएक्शन हो सकता है जहाँ पर कि एलिमेंट जो है वो रिएक्शन करेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो सपोज़ कि कैल्शियम हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड. ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा समझिए इसको कि यहाँ हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया विच इज़ ऑक्सीजन एंड एक कंपाउंड लिया विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर ये क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक एलिमेंट, वन इज एलिमेंट, अनदर इज कंपाउंड, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये हो गए कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप, दैट रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि A एंड B कंबाइन हो, A प्लस B कंबाइन होंगे और AB का फॉर्मेशन करेंगे. तो होप कि ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होगी. नेक्स्ट थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाते हैं, कुछ और चीज़ समझिए. सपोज अ सॉल्यूशन ऑफ स्क्लेड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन और वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. तो क्या होता है कि इसमें किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ calcium carbonates on the walls, and calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and given a shiny finish to the wall. तो ये थोड़ा सा आप अपने जनरल नॉलेज के लिए रखिए, इससे आपके सिलेबस का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए. और यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में समझाया गया है कि कैसे ये रिएक्शन फॉर्म होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं. कार्बन
ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा. सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है. व्हेन एनी रिएक्शन प्रोड्यूस हीट इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और वट एवर, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा. सपोज कि क्या है कि मीथेन, व्हेन मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स विल प्रोड्यूस. सो ये क्या होगा, और इससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस. भाई आप जब गैस ऑन करते हैं, गैस ऑन करने पे एक फ्लेम निकलती है, तो ये क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो ये, और इसको और भी हम कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. तो फर्दर और हम जब और रिएक्शंस के बारे में समझेंगे तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझ रहे हैं. वैसे ही स्क्लेड लाइम का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर हमने लाइम को वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या होता है, वहाँ बबल्स निकलते हैं और कंटेनर गर्म हो जाता है. तो वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक का क्या है, एग्जाम्पल है. एंड breakdown of glucose, or in the simple word respiration, is also a kind of exothermic reaction. भाई हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं, क्यों, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने डेली रूटीन, अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. तो वो क्या प्रोवाइड करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. कैसे एनर्जी प्रोवाइड कराएगा वो हमको, तो एनर्जी वो कैसे प्रोवाइड कराएगा, तो क्या होगा, हमने सपोज़ कि कार्बोहाइड्रेट लिया ग्लूकोज के फॉर्म में, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा. टूटेगा तो क्या टूटेगा, टूटेगा बॉन्ड्स टूटेंगे. ठीक है, जब भी बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी. ठीक है, तो और जहाँ भी एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है. तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर प्लस एनर्जी. तो यही चीज़ यहाँ पर हमने बताई है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. तो respiration में क्या होगा भाई, ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. और जब ब्रेक डाउन होगा या ग्लूकोज कंबस्ट होगा तो किस फॉर्म में आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे क्या होगा कि ए बी क्या होगा, टू पार्ट्स में ए एंड बी में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ए बी में डिवाइड हो जाएगा. कोई भी कंपाउंड, अगर सपोज हमारा कोई भी कंपाउंड बी सी है तो बी सी विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स लाइक बी एंड सी. ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम अब यहाँ पर और भी देखिए कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. चलिए डिकम्पोजिशन की बात करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं. अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू गिवन सिंपलर प्रोडक्ट. ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, इसको हम फिर फर्दर 3 टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. व्हाट आर द टाइप्स आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि सारी चीज़ें स्लाइड में नहीं मेंशन की जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है.
तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर या कुछ टाइप्स जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप चाहें तो अपने नॉलेज के लिए कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटो, ये 3 टाइप्स हैं किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। ठीक है, अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन में हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक, फेरस सल्फेट FeSO4. What is the formula of ferrous sulfate crystal is FeSO4.7H2O। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ferrous sulfate crystal lose water when heated and the color of the crystal changes. It then composes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are in the gaseous form. चलिए इसको कैसे हम बता सकते हैं, या कैसे, देखिए यहाँ पर FeSO4, ठीक है, हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड किया। व्हेन वी प्रोवाइड्स हीट, ठीक, इट विल डिकम्पोज इन 3 पार्ट्स। ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में क्या होगा, हमारा डिकम्पोजिशन होगा। FeSO4 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टेक अ टेस्ट ट्यूब, okay, and in the test tube take about 2 grams of ferrous sulfate crystal, then hold the boiling tube with the test tube holder and heat over the flame of burner, right, then smell the gas being emitted। जो भी गैस emit हो रही है उसको हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे। ठीक है, then what you will observe, the ferrous sulfate crystal are light green in color. The gas emitted has a characteristic odor of burning sulfur. On heating the color changing from light green to white। और ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल, when it's in a crystalline form, it has a color, it has a specific color and the color is green, राइट, और जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ग्रीन कलर वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कलर क्यों होता है, जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको कलर्स प्रोवाइड कराते हैं। और जब हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या डिसअपेयर हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो ये हो गया हमारा एक रिएक्शन। एक रिएक्शन की बात हमने कर ली। ठीक है, अब और भी बातें कर सकते हैं। सपोज़ कि लेड नाइट्रेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि लेड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 3 grams ऑफ सॉलिड लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। ठीक है, नाउ
provide heat to this test tube with the help of burner. Then what you will observe? You will observe that emission of brown fume of nitrogen dioxide. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या है, फ्यूम निकल रहा है. ठीक है, इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में. तो लेड नाइट्रेट द फॉर्मूला इज, आप मैं बोल रही हूँ तो आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए. मैंने यहाँ स्लाइड में इसको मेंशन शायद नहीं किया है, हाँ इसमें मेंशन नहीं है. तो इसमें क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट Pb इन द ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस एंड एरो हेड करिएगा. देन लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स NO2 प्लस ऑक्सीजन O2, ये हमारा प्रोडक्ट साइड में आप लिखिएगा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे बताना है, सपोज हम इसको ये कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया. आप एरो ड्रॉ करें और जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, फ्लेम अगर आप इस पर देते हैं तो इट विल डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस इज़ रिएक्टेंट साइड एंड दीज आर द प्रोडक्ट साइड. देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देखते चलिए. मैंने यहाँ लेड पे 2 किया है, यहाँ NO2 पे 4 किया है. तो ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ इसको बैलेंस करते चलना है. तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें नंबर्स को ऐड करते चल रहे हैं. तो होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा. इसको आप बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को अपनी बुक से एक बार देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है. फिर कुछ और भी एग्जांपल्स है. सपोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज्ड, इट विल डिकम्पोज इन 2 पार्ट्स लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन. एंड नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं. ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे. किसी भी रिएक्शन को कंडक्ट होने के लिए हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे. तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो वो क्या होगा कि कोई भी कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे एग्जांपल देखें कि वाटर, जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर का, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा 2 पार्ट्स में. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के पार्ट में ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है, अगर दूसरा हम एग्जांपल लें, सपोज कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, जिसको कि हम ब्राइन भी कहते हैं. बहुत बार आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि व्हाट इज़ ब्राइन. तो अगर ब्राइन पे या सोडियम क्लोराइड पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं तो ये क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सोडियम क्लोराइड, सपोज कि हमारे पास है NaCl और हमने NaCl को इलेक्ट्रोलाइज कराया. इलेक्ट्रोलाइज जैसे हम NaCl को कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा 2 पार्ट्स में, Na प्लस Cl2. ये मैंने 2 दोनों जगह मेंशन कर दिया है क्योंकि मुझे इसे बैलेंस करना है. इसका आप ध्यान रखेंगे, हमेशा रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखिए. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो अगर सिल्वर क्लोराइड, ये जो एग्जाम्पल है फोटो डिकम्पोजिशन का, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा अच्छे से आप लोग. ठीक है, कि फोटो डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं. तो फोटो डिकम्पोजिशन में सिल्वर क्लोराइड, यहाँ मैंने ये शो किया है कि अगर सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है और सिल्वर क्लोराइड पे अगर सनलाइट आए तो वो सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एक्वायर अ ग्रे कलर
On analysis, it found that the sunlight has caused decomposition of silver chloride into silver and chloride. ठीक है, सपोज एक पेट्री डिश में हमने क्या किया कि पेट्री डिश और चाइना डिश हमने लिया और चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लिया और इस सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या किया कि सनलाइट में एक्सपोज किया. ठीक है, जैसे ही हम सनलाइट में इसको रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो इसका कलर सिल्वर कलर है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्यों हो रहा है? क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है. सिल्वर क्लोराइड विल डिकम्पोज इन 2 पार्ट्स सिल्वर एंड क्लोराइड. हियर यू कैन से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, बैटरी लगा के 2 इलेक्ट्रोड्स लगा करके और इसको हम यहाँ रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं. ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का जो डायग्राम है और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा. नेक्स्ट देखिए लेड नाइट्रेट. हाँ मैंने मेंशन किया, मुझे लग रहा था मैंने मेंशन किया होगा. तो लेड नाइट्रेट का एग्जांपल देख लीजिए. इसको ये इसी तरह एग्ज़ाम में आ जाता है. तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है विद डायग्राम आप एग्ज़ाम में इसको लिखेंगे या शो करेंगे. मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ों को बताते चल रही हूँ ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे. ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन भी मैंने शो किया है. वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है. अगर सिल्वर ब्रोमाइड को भी आपने क्या किया, सनलाइट में एक्सपोज किया तो इट विल बी डिकम्पोज इन 2 पार्ट्स सिल्वर एंड ब्रोमीन. ठीक है, अब यहाँ पर now we have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactants, right? So reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. तो decomposition reactions are generally endothermic रिएक्शंस. तो अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं याद आ रहा है कि क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल नहीं पता है आपको, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से कुछ भी अगर आपको याद है तो अगर आप वहाँ पे नोट डाउन करें और वहाँ पर लिख दें तो वो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा. कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. अ सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. तो वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं हम और उसका फार्मूला होप कि आप लोग बता पाएंगे. क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं ना, वाटर के साथ ऐड उसको क्या करते हैं हम रिएक्शन करा के या उसको हम घोल लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या बन जाता है, स्क्लेड लाइम बन जाता है ना. तो आंसर द सब्सटेंस एक्स इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. इट्स केमिकल फार्मूला इज़ कैल्शियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड अबव द calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide. ठीक है, बीच बीच पे हर स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. और ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो ये आप मेरे स्लाइड से कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा और अपने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए वो बहुत इजी रहेगा. ठीक है, तो होप कि आपको यहाँ तक का ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा और शायद कोई भी डाउट आपको ना हो. अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या ईमेल करिए, मैं आपकी डाउट्स आपको क्लियर कर दूँगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिकम्पोजिशन अदर जो भी रिएक्शंस हैं तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.